नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन से साम्राज्य किस ईस्वी में रहे और ये बुंदेलखंडी शब्द कहाँ से आया। तो जो हमारे कवियों ने लिखा है बुंदेलखंड के बारे में, इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, मतलब जो चार नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड है। यमुना और नर्मदा नदी के बीच का क्षेत्र और चंबल और टोंस नदी के बीच का क्षेत्र है। ये जो बीच का क्षेत्र है ये बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है और इसे बुंदेलखंड को पहले अपन जैजाक मुक्ति भी कहते थे और इसको जजोती खंड भी कहते थे। तो बुंदेलखंड में अभी वर्तमान में यूपी के उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं: जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और महोबा। और एमपी के 10 जिले आते हैं। 6 जिले तो मेन ही है: सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया। इसके अलावा भिंड की लाहौर तहसील, ग्वालियर की मंडी तहसील और रायसेन विदिशा जिले का कुछ भाग बुंदेलखंड में आता है। तो अगर हम देखें इसके इतिहास के ऊपर अगर दृष्टि डालें तो प्रागैतिहासिक युग में हम जाएं तो आदि मानव के शैल चित्र हमें बक्सवाहा के जंगलों में मिले हैं। तो इससे साक्ष्य से प्रमाणित होता है कि यहाँ बहुत पहले आदि मानव हुए हैं। यहाँ पे इसका प्रागैतिहासिक युग है, इसका साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे बुंदेलखंड में। साथियों अगर हम वैदिक युग में आए, यहाँ रामायण काल और महाभारत काल रहा है, तो रामायण काल में चित्रकूट सबसे बड़ा उदाहरण है जहाँ भगवान श्री राम रहे। और महाभारत काल में हम आते हैं तो भीमकुंड है यहाँ पे, ब्रह्मधरा के पास में है, छतरपुर जिले में। तो वहाँ भीम ने गदा मार के पाताल से पानी निकाला था, अभी भी उसके साक्ष्य वर्तमान में हैं और लोगों ने गोताखोरों ने अभी उसकी गहराई तक पता नहीं कर पाई है, तो इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। साथ ही हम मौर्य और शुंग युग में आए 300 ईस्वी के आसपास पूर्व, तो हमें यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के सांची के आसपास बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, विदिशा में ही मिले हैं। तो ये मौर्य शुंग के साम्राज्य के प्रमाण हैं। साथ ही नाग, वाकाटक और गुप्त शासन काल की भी हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं अलग अलग जगह पे। तो ये चंद गुप्त शासन काल तक का इतिहास था। अब जो राज्य स्थापना हुई है, जो बुंदेलखंडी शब्द आया है, ये 1914 ईस्वी के बाद ही आया है, 1500 साल के इर्द गिर्द। तो चंदेलों ने जो शासन किया 1831 ईस्वी से 1182 ईस्वी के बीच में, तो उन्होंने खजुराहो में चंदेलकालीन मंदिर बनाए हैं खजुराहो के, जो अनूठे हैं विश्व में। वो अपने आप में एक अद्भुत शिल्पकला का उदाहरण है। और इन्होंने अपनी महोबा, कालिंजर, खजुराहो को राजधानी बनाया। उनका राज्य विस्तार था महोबा, कालिंजर तक। फिर खंगार वंश ने शासन किया 1182 से 1347 ईस्वी तक, इन्हें गढ़कुंडार को राजधानी बनाई। फिर बुंदेलों ने शासन किया 501 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, इन्हें ओरछा, चरखारी को अपनी राजधानी बनाया। साथ में कुछ राजधानियाँ भी थी, अजयगढ़, मोहाली, जो जिनकी इसके साथ उपराज्य और रियासतें भी थीं, इन्हीं राज्यों के अंतर्गत जो आती थीं। तो ओरछा 501 में जिसकी स्थापना हुई थी, एक वो थी। दतिया पन्ना राज्य 1732 ईस्वी में उपराज्य रियासत बना। अजयगढ़ 1765 ईस्वी में, बिजावर 1765 ईस्वी में, ये रियासतें रहीं। साथ ही बेरी, चरखारी, समथर, सरीला, ये भी उप रियासतें थी इन्हीं बुंदेलखंडी राज्य में। तो ये हमारा संक्षिप्त परिचय था बुंदेलखंड के बारे में। तो बुंदेलीखंड ये शब्द यहाँ के राजवंश के वजह से आया है और महाराजा छत्रसाल ने विशेष योगदान दिया है। ये अपने जब औरंगजेब का समय था, मुगलों का समय था, तो ये बहुत बड़ी हस्ती है हमारे क्षेत्र की, महाराजा छत्रसाल, और हम सभी उन पर गर्व करते हैं। तो ये छोटा सा परिचय था हमारे बुंदेलखंड का, प्रागैतिहासिक युग से आधुनिक युग तक का। और अभी बुंदेलखंड राज्य की वर्तमान में चीज़ें काफ़ी विस्तार हो रहा है और विकास हो रहा है, हम सभी इसमें योगदान दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले और सृजन हो, शिक्षा का अच्छा स्तर हो और लोग शिक्षित हो, जागरूक हो, उन्हें रोज़गार भी अच्छा मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों को नमस्कार।